भाई सुबह में हमने हरकत और तनवीन को कैसे बच्चों को समझा कर पढ़ाएंगे वो तरीका हमारे सामने से गुज़रा। हरकत में 5 काम थे। हरकत की पहचान, मुतहर्रिक बनाने का तरीका, फिर मुतहर्रिक हरफ पढ़ने का तरीका, एराब यानी हरकत के साथ हरकत के बगैर, फिर 2 हरफी पढ़ाने का तरीका, 2 हरफी मिलाकर, फिर 6 हरफी, फिर उसके बाद आया तब्दील अमसिला। उसमें 3 तरह की तब्दीलियाँ बतलाई, पहले हुरूफ की, फिर नुक्तों की, फिर एराब की। तो इन 3 तरह की तब्दीलियों के साथ जब हम हरकत का बयान मुकम्मल करेंगे, तीनों हरकत का, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे ज़हनी एतबार से इतने होशियार और मुतहर्रिक हो जाएंगे कि उसके बाद आप छोटी सी भी कोई तब्दीली करेंगे तो वो उसको देख लेंगे, यानी उनके अंदर बसीरत पैदा हो जाएगी। फ़ी ज़मानिना जिसको कहते हैं कि अनभक्त, तो अनभक्त नहीं बनाना है, हमको देखने वाला बनाना है, बसीरत वाला। ख्याल आया? तो अपनी इस तरतीब में अनभक्ति नहीं है, देखकर समझकर फैसला करना, देखकर समझकर फैसला, ये 3 चीज़ें पैदा होती है। एक देखने की सलाहियत, देखने के बाद समझने की, समझने के बाद सही गलत क्या है तो फैसला करने की ताकत पैदा होती है उस बच्चे में। ये 3 चीज़ें उसके अंदर पैदा होती है। इसी तरह तनवीन में भी 5 काम बतलाए, तनवीन में भी 5 काम बतलाए। तो ये 2 बयान हो जाते हैं एराब के। तो उसके बाद तीसरा बयान है एराब का जज़्म। तीसरा बयान है एराब का जज़्म। तो जज़्मा में भी 5 काम हैं, जज़्मा में भी 5 काम है। सबसे पहला जज़्मा में भी कौन सा काम है? जज़्मा की पहचान, साकिन बनाने का तरीक़ा। इसी तरह उसके मातहत अमसिला की 4 किस्में बतलाई सुबह में हाफिज़ साहब ने। एक तो खारजी अमसिला, एक नफ्स अमसिला, फिर एक पुरानी अमसिला और एक कुरानी अमसिला। चौथा नंबर पर जाकर देख लेने का भाई हमारा मकसद नीयत हासिल है नहीं, क्योंकि हमको आखिर में जो नीयत क्या है, बच्चों को अल्लाह के कलाम से, तो कुरान के अंदर से मुतहर्रिक मुनव्वन कलमात लाकर पूछो और बच्चे उसको पढ़ लें तो समझ जाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद पूरा हो गया, हासिल हो गया। जब मकसद और नीयत पूरी हो तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि देखो शुक्र अदा करने से नेमत में इजाफ़ा होता है, और अगर नहीं हुआ है और नदामत करेंगे तो अल्लाह ताला उस नदामत के बदले में आपकी जो कुछ कमियां रह गई हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका कोई ना कोई रास्ता हमारे जहनों पर खोलेगा, या अल्लाह ताला अपनी तरफ से उसको पूरा कर देगा। यानी हमारे लिए नहीं हुआ तो नदामत, इस्तग़फ़ार और उसको अच्छे से करने की कोशिश दोबारा, और अगर हुआ है तो शुक्र कि अल्लाह ये तेरे फजल और तेरी मदद से हुआ है, वरना बंदे में कोई कमाल नहीं है। तो ये दोनों जानिब जाओगे तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हो जावे तो और इजाफ़ा, नेमतों में इजाफ़ा होता है ना, शुक्रिया अदा। और नदामत करने से कि भाई एक तो वो गुनाह माफ़ हो जाता है, कोई कमी रह गई वो, और जो कमी रह गई है काम में तो अल्लाह ताला उसको पूरा करने का कोई ना कोई राह या कोई ना कोई रास्ता हमारे जहन पर, दिलों पर खोलता है। तो एक नई राह, नया तरीका हमारे सामने खुले, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमत है। तो बहरहाल हम साथियों को अल्लाह की मदद मांगते हुए काम शुरू करना है।
काम हो जावे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं हुआ है तो नदामत भी करें। तो भाई इस तरीके से हम शुरू करें कि भाई जज्मा का बयान, उसमें 5 उम्र पर हमको काम करना है। एक ही दिन में 5 उम्र पर किसी भी बयान में काम नहीं होगा। आपको सुबह में बतलाया होगा, कोई भी 1-2 अमर पर काम होगा पहले दिन, फिर उन 1-2 अमर को 2-3-4 दिन तक चलाना है, फिर दूसरे एक पर होगा, उसको 3-4-5 दिन चलाना है, फिर चौथे पर, फिर 5वें पर, इस तरह जाना है धीरे धीरे। इसलिए इसको यूँ कहा जावे कि भाई जज्मा के बयान के 5 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? पढ़ाना जज्मज है, लेकिन उसको कितने हिस्सों में पढ़ाया? 5 हिस्सों में। पढ़ाना हरकत ही है, लेकिन उसको कितने हिस्सों में पढ़ाया? 5 मरहले में, 5 अलग अलग मरहले। तो क्या हर मरहला अलग अलग तौर पर 2-2, 3-3, 4-4 दिन चलेगा तो सलाहियत पैदा हो जाएगी, ख्याल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जज्मा की पहचान करवाना है। तो पहला काम, ये नक्शा बनाओ। पूछो क्या लिखा? इन तीनों को क्या कहते हैं? ये क्या लिखा? ये शाबाश। इन तीनों को क्या कहते हैं? शाबाश। अब ये क्या लिखा? जज्मा थोड़ी बोलेंगे मौलवी साहब, ये तो आप लोगों को मालूम है। हाँ, छोटे बच्चे जो नया सबक पढ़ रहे हैं वो क्या कहेंगे? हाँ माशाल्लाह, इनको इनके नज़दीक ये दाल है, क्योंकि ये शक्ल उन्होंने वहीं पर देखी है। तो हमको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर दाल बोले। अगर खामोश रहे तो फिर गुस्सा होने की ज़रूरत, तो समझो कि हमको और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहली शक्ल देखता है। शक्ल देखी तो अब उसका नाम बतलाओ या उसकी जगह बतलाओ। अब शक्ल देखी, भाई ये दाल है, लेकिन कहाँ है? लकीर के ऊपर के नीचे? ऊपर। तो भाई देखो, ये जो ऊपर है ना दाल की शक्ल का, उसका नाम है जज्म। उसका नाम क्या है? कोई भी एक नाम सिखा दो पहले, सुकून या जज्म ऐसा सिखाना, कोई भी एक नाम सिखाओ शुरू में। इसको कहते हैं जज्म। और ये भी हमेशा कहाँ आएगा? ऊपर। जैसे ज़बर, पेश, 2 ज़बर 2 पेश हमेशा ऊपर आते हैं, इसी तरीके से ये जज्म भी कहाँ आएगा? और जज्म की शक्ल कैसी है? दाल जैसे, छोटे से दाल जैसे। अब इसी तरीके से साकिन बनाने का तरीका, ये जज्म की पहचान हो गई। चल भाई, ये बा पर ज़बर आ गया, तो इस बा को क्या कहेंगे? बा मुतहर्रिक। हाँ, ज़बर वाली बा को क्या कहेंगे? हाँ, ज़ेर वाली बा को, हाँ, पेश वाली बा को, तनवीन वाली बा को क्या कहेंगे? मुनव्वन। हाँ, इस तरह नक्शा बनाओ और कहो देखो ये बा के ऊपर क्या आ गया? तो अब इस बा को साकिन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, जज्म का काम क्या है? हरफ को साकिन बनाना। जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश, यानी कि ये हरकत का काम क्या है? हरफ को मुतहर्रिक बनाना। इसी तरह ये 3 तनवीन का काम क्या है? हरफ को मुनव्वन बनाना। तो इसी तरीके से ये जज्म का काम क्या है? हरफ को साकिन बनाना। देखो ये बा के ऊपर जज्म आ गया, ये बा क्या कहलाएगा? चलो मैंने ये जज्म निकाल दिया, अब ये बा साकिन रहा। अब मुझे इसको साकिन बनाना है, क्या करेंगे? हाँ, कहाँ लगाएंगे? नीचे के ऊपर। हाँ चलो ये ऊपर। अब ये बा क्या हो गया? साकिन हो गया। क्यों साकिन हुआ? तो उसके ऊपर जज्म आया। इस तरह 5-6 हरफ में आप साकिन बनाने का तरीका बताओ। हर हरफ में 2-3 मरतबा जज्म मिटाओ, पूछो साकिन रहा? चलो साकिन बनाना है, क्या करेंगे? लगा दिया।
अब ये हुआ साकिन, क्यों हुआ साकिन? ख्याल है? इस तरह ज़रा सवाल करो, इस तरीके से ये साकिन बनाने का तरीक़ा मालूम हुआ। तो ये पहला काम हुआ जज्म की पहचान साकिन बनाने का। ख्याल आ गया मुल्क साहब कैसे करेंगे? हमेशा मौलाना सवाल करो और फिर जवाब के लिए उनको सोचने पर मजबूर करो बच्चों को, तब बच्चों में सलाहियत पैदा होगी। वरना आप सवाल भी ना करो कि डायरेक्ट नानी माँ के लड्डू की तरह देते ही रहोगे, तकरीर ठोकते रहोगे, तो इंशाल्लाह आपकी तकरीर 10 बजे के बाद आपके घर लौट आएगी। टेंशन न ले, आधी कुछ कोई जगह कुछ हिस्सा बाकी रह जाएगा, 90%, 95%, 85% घर लौट जाएगी 10 बजे के बाद। ख्याल है? सवाल करके उनको मजबूर करोगे ना, तो इंशाल्लाह वो काम करेंगे और सलाहियत बनेगी। क्योंकि जब तक इंसान सोचने का आदी नहीं बनता है, वहाँ तक बिल्कुल नाकारा है। जब तक सोचता नहीं है तो वहाँ तक वो नाकारा है और अनभक्त है, बगैर सोचे जो चलता है। इसलिए बराबर सोचने पर मजबूर करना है बच्चों को खुद, तो सवाल करना पड़ेगा। सवाल करेंगे तो वो चौकन्ना रहेंगे। अब चलते हैं नंबर 2। कौन सा भाई? हाँ, साकिन हर्फ पढ़ने का तरीक़ा। अब आ गया नंबर 2, साकिन हर्फ पढ़ने का। बच्चों को पूछो, पढ़ो, इसको पढ़ो। ज़बर के साथ बा आवे तो क्या आवाज़? ज़ेर के साथ कैसे पढ़ेंगे? पेश के साथ, 2 ज़बर के साथ, 2 ज़ेर के साथ, 2 पेश के साथ। अब देखो ये क्या है? हाँ, क्या है? इसको पढ़ना है, बहुत ही आसान है। सबसे मुश्किल ये था, सबसे मुश्किल, इससे भी आसान ये, इससे भी आसान। चलो किसको आता है उंगली उठाओ। बिल्कुल तुम लोगों को आता ही है, समझो थोड़ा सा ज़रूरत है सोचने की। जी वो तो बतलाना है। आप बच्चों को इस तरह समझाओ, ऐसा ना को बहुत मुश्किल है, बराबर ध्यान देना, पीठ लाल हो जाएगी। ख्याल है? हाँ, मुश्किल है, बराबर ध्यान दो। ये नहीं, देखो ये बहुत अहम सबक है, लेकिन एकदम आसान है, तुमको आता ही है। ज़रा सोचो कि कैसे इसको पढ़ेंगे। अब उनको बतलाओ, पढ़ने का तरीका सिखाना पड़ेगा। नए हैं, अभी मालूम है नहीं, तो उनको कहो देखो ये साकिन हर्फ है ना, समझो एक माजूर आदमी है। कैसा है? माजूर आदमी। मसलन कोई पैर से माजूर आदमी हो और उसको चलना हो तो क्या करना पड़ेगा? सहारा लेना पड़ेगा ना, चाहे किसी के कंधे का या बैसाखी का या वो वॉकर का, जिसका भी हो। इसी तरह कोई आदमी हाथ से माजूर हो, क्या करना पड़ेगा? खाते वक्त उसको दूसरे का सहारा क्या है? उसका हाथ। तो बहरहाल जो माजूर आदमी होता है उसको सहारे की ज़रूरत। तो इसी तरह समझो साकिन हर्फ कोई भी होगा वो हमेशा माजूर। हाँ, अब इसको सहारा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको सहारा कौन देगा? देखो ये जो है ना, कौन है ये? तनवीन वाले हरफ, उसको क्या कहते हैं? ये बहुत बदमाश हैं, ये खुद गर्ज, ये सिर्फ अपना सोचते हैं, कभी किसी का सहारा। हम बहुत मालदार आदमी हैं लेकिन कभी भी सखावत करते हैं। अब ये जो है ना बेचारा, ये 108 वाला है, इमरजेंसी। ये हर एक की मदद के लिए दौड़ता है। गरीब आदमी है बेचारा, सबका भला करने में ये गरीब हो गया, सबका भला करने में ये गरीब हो गया। देखो इसने सबसे पहले इसकी भी भलाई की, फिर इसकी कर रहा है। लेकिन ये जो है ना बड़ा बदमाश आदमी है, ये किसी का सहारा। हाँ, अब देखो साकिन का सहारा कौन बनेगा? तनवीन तो निकल गई, अब बच गया कौन? हरकत। तो भाई ये साकिन हरफ पढ़ना हो तो उससे पहले हमेशा क्या करना पड़ेगा?
एक मुतहर्रिक हरफ। अब हमने मुतहर्रिक हरफ लगा दिया, अब इसको पढ़ना है तो कहेंगे भाई इसको पढ़ेंगे तो ये जो साकिन हरफ है ना उसकी आवाज़ आधी हो जाएगी, मुकम्मल रहेगी। जैसे मैं बतलाता हूँ, देखो बल क्या है, बल, जे लगा के पढ़ो, पेश लगा के पढ़ो, चला। इसी तरीके से वापस निकाल दो। देखो ये क्या है, लाम साकिन। अब इसको पढ़ना है हमें, अकेला पढ़ेंगे क्योंकि ये माजूर है, अकेला पढ़ा जाएगा। हाँ, इसको पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आगे एक मुतहर्रिक हरफ लगाना पड़ेगा, एक मुतहर्रिक हरफ। चलो मैंने लगा दिया मुतहर्रिक हरफ, पढ़े भाई, तल, तुल, जेर आ गया, तिल, ख्याल आया मुझसे। चलो फिर से निकाल देते हैं। चलो ये कौन सा हरफ है, हाँ, अब ये साकिन हरफ अकेला पढ़ा जाएगा नहीं, इसको पढ़ना है तो इससे पहले एक मुतहर्रिक हरफ लगाना पड़ेगा। चलो हमने लगा दिया, पढ़ो। चलो भाई, ख्याल आया। इस तरीके से आप इन बच्चों को पढ़ना सिखाओ और बोलते रहो और बुलवाओ, पूछते रहो सवाल। साकिन हरफ अकेला पढ़ा जाएगा नहीं, उसको पढ़ना है तो क्या करेंगे, उससे पहले एक मुतहर्रिक हरफ लगाएं। इस तरह बुलवाओ और उनको समझा दो कि भाई साकिन हरफ अकेला पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ने के लिए मुतहर्रिक हरफ का सहारा लेना पड़े। खाली ये लाम में बतलाया तो लाम से काम हो जाएगा नहीं मौलाना, हमको दूसरे हरफ भी लाने पड़ेंगे। चलो भाई ये क्या लिखा, अब ये सीन साकिन को मुझे पढ़ना है, क्या करेंगे, अकेला पढ़ा जाएगा तो पढ़ना है तो हाँ मुतहर्रिक हरफ लगाना पड़ेगा। चलो मैंने लगा दिया, ये क्या है, चलो पढ़ो। ख्याल आया। इस तरीके से भाई आप 20-25 कलमात लाकर बच्चों को ये नंबर 2 साकिन हरफ पढ़ने का तरीका सिखाओ। ये नंबर 2 साकिन हरफ पढ़ने का तरीका सिखाओ। इस तरह 2 दिन 3 दिन इसमें गुजारो, खाली 1 दिन 2 दिन में भाग जाना, 2-3 दिन कम से कम, और उसमें इस तरीके से पूछो और तमाम बच्चों का बोर्ड पर कलिमात लिखकर तीनों हरकत के साथ सवाल भी करो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कलिमात में। फिर अंदर देखकर बस 20 20 10 30 तुस जो भी है मिसालें वो भी सुनो, कायदे की भी। तो ये नंबर 2 हुआ। अब जाना कहाँ है, नंबर 3 में। नंबर 3 में 3 हरफी में मश्क। अब देखो नंबर 3 में 2 चीज़ें हैं। नंबर 3 में कितनी चीज़ें हैं, 3 हरफी दरमियान में जस्म और 3 हरफी अखीर में जस्म। 3 हरफी दरमियान में जस्म और 3 हरफी अखीर में जस्म। मसलन ये 3 हरफी दरमियान में जस्म, दरसा, तो हम इस तरह पूरा नहीं लिखेंगे, इस तरह पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि जो गुज़रा है ना उसका सहारा लो। ये गुज़रा हुआ है, अब ये लिखोगे तो आपको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे खुद पढ़ लेंगे, क्या आपको बुलवाना पड़ेगा, दर बुलवाना पड़ेगा, बोलो क्या है। हाँ, अब इसको भी पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, ये तो बहुत पुराना सबक हो गया है, वो भी खुद पढ़ लेंगे। अब करो, नंबर 1 पढ़ो,
दो पढ़ो, एक पढ़ो, दो पढ़ो, एक पढ़ो, दो पढ़ो, एक पढ़ो। 5-6 मरतबा एक दो करने के बाद छठी सातवीं मरतबा या पाँचवीं छठी मरतबा, चलो मिला लो नंबर 1-2 को, क्या होगा? हाँ, ये आपका तो दर्स है पहले से था इसलिए टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पास बच्चों का पहले से दर्स था। हाँ, उनके यहाँ तो क्या था भाई? हाँ, पहले से दर्स था, दर था, स था, तो यहीं पर उनकी गाड़ी ज़रा अटकेगी। आप मिलाने का कहोगे ना, तो यहाँ वो दर स ऐसा होगा। तो उस में जो ये बीच में जो अटक हो रही है ना, उसको निकालना है, यानी सक्ता जैसी जो वक्फा कर रहे हैं, तो उस वक्फे को निकालने के लिए आप समझाओ कि भाई दर स, ये जो बीच में आप अटकते हैं उसमें आवाज़ को अटकाना, सांस और आवाज़ दोनों जारी रहे, दोनों चालू रहे। देखो मैं पढ़कर दिखाता हूँ। दर स, ये आवाज़ गलत, दर स, दर स, दर स। 5 मरतबा आप आवाज़ सुनाओ। क्या करो? 5 मरतबा आवाज़। चलो अपने दूसरा एक कलमा लिखते हैं। हमको मसलन लिखना है कसब, लिखना है मसलन। हम ऐसा पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि चल नंबर 1 पढ़ो, नंबर 2 पढ़ो, चलो नंबर 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 2 3 5 मत, चलो भाई 1 2 को मिला लो। कसब, 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 ये आवाज़ सही आवाज़, कसब। ख्याल आया मुझसे? 15 कलिमा तक इस तरह नंबर 1 2 1 2 करो और कसब मिलाना। पहले 3 4 5 कलिमात तक तो मौलाना आपको हर मर्तबा थोड़ा थोड़ा सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में अभी कस ब ऐसा होता ही रहेगा 4-5 कलिमात तक। तो आप 4-5 कलिमात तक सुनाओगे तो 5वें 6ठे या 7वें 8वें कलीमे से कसब वाली सीधी आवाज़, लेकिन नंबर 1 2 करना। 12-15 कलिमात हो जावे इस तरीके से तो बच्चों को अब कसब, दखल, वजद पढ़ना आ जाएगा नंबर 1 2 1 2 करके। अब 12-15 कलिमात के बाद थोड़ी उनके अंदर सलाहियत इस तरह बन जाएगी कि भाई अब नंबर 1 2 1 2 करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा चेक करो। चलो भाई, ये पूरा कौन पढ़ेगा? इज्तिमाई पढ़ाने का ये सबक समझा रहे हैं, इज्तिमाई है। अभी इनफिरादी का वक्त आया, हाँ, इसलिए इज्तिमाई पूछने का, इज्तिमाई सवाल, इज्तिमाई जवाब। पढ़ो भाई। कत्ब, आधे पीछे आगे सब होगा। होशियार बोलेंगे तो उसके पीछे सब बोलेंगे। ख्याल आया? तो कोई हरज नहीं। कत्ब, शाबाश। क्या लिखा है? कत्ब। क्या लिखा है? कत्ब। हाँ, शाबाश। चल भाई पढ़ो। लस्त, लिस्त, लुस्त। ख्याल आया? इस तरीके से पूछो। दूसरे 8-10 कलिमात तक अब सीधा लिखो। तो अब हमारे होशियार बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फरफर पढ़ने वाले और हमारे मुतवस्सित लुस्त। ख्याल आया? हाँ, डायरेक्ट आप कहो भाई पढ़ तो लुस्त सीधा पड़ेगा या लस्त सीधा पड़ेगा, बल्कि क्या होगा मुतवस्सित का लस्त, वो ल पर जरा है ना उसकी गाड़ी, हाँ, कि कैसा चढ़ जाएगी कि नहीं चढ़ेगी, कौन सा गियर लगाऊँ यूँ। ख्याल आया? हाँ। और होशियार
लस्त मस्त हस्त वस्त पढ़ लेगा। और कमज़ोर जो होगा ना, लस लस लस, आपको अगर ये 10 मिनट के बाद भी लस्त बोल दे तो शुक्रिया अदा करो, ख्याल आएगा। पहले दिन अगर आप उनकी वसूलियाबी करोगे ना तो 10 मिनट के बाद वो लस लस, तो आपको होगा कि 10 मिनट में भी अगर ये लस्ता बोल दे तो शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन होगा ये ज़मीन पर जो होता है वो मैं बतलाता हूँ। यहाँ काबोदरा में कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आप यहाँ से गए और इसको चालू किया और सब होशियार हो जावे, नहीं होंगे मुल साहब। हाँ, करना पड़ेगा आपको। वो होशियारों को वसूल करो, दूसरे दिन मुतवस्सित को, और तीसरे दिन कमज़ोरों को। अब तीसरे दिन जब आएंगे ना लसता, ऐसा तो तीसरे दिन भी होगा कमज़ोर में तो उस वक्त आपको अच्छे से सब्र की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों मालूम है? 3 दिन हो चुके ना, गधा 3 दिन हुआ अभी तुझे आता नहीं है, तो उस वक्त गधा तुम होंगे, वो नहीं। क्योंकि 3 दिन के बाद बेचारे को अभी तो पल्ले पड़ा है दूसरे दिन, तो उसके लिए तो एक ही दिन गुजरा है अभी ये सबक, ख्याल आया। और जब उसकी बारी आई तो दूसरा दिन था उसके ऊपर। तो आपको इसीलिए जब कमज़ोर की बारी आवे ना तो खूब हौसला अफजाई से काम लो और नरमी से काम लो, वक्त अब दो थोड़ा। उस दिन सिर्फ 10 की जगह 5 बच्चे इस्तेमाल हो, कोई हरज नहीं, ख्याल है। क्योंकि उन दिनों में आपको अब सबक समझाने की ज़रूरत, सीधा आया वसूलियाबी, सुनना और वसूलियाबी। तो उस वक्त बड़े सब्र के साथ काम लेना है, क्योंकि वो हलकों में भी जो बैठे हैं ना, वहाँ तक उनको तो आधा ऊपर आधा नीचे, आधा रटा हुआ आधा बगैर समझा, ऐसा ही होगा। एक दूसरे की आवाज़ ही सिर्फ नकल करते रहे होंगे। यहाँ आएगा तब उसको, हाँ, क्योंकि यहाँ का कभी एराब बदलेगा, कभी इधर का एराब बदलेगा, कभी ये बीच का हरफ बदल जाएगा। तो ख्याल आया मुल साहब? वसूलियाबी क्या करना है? 15, 20, 25 कलिमात के बाद अब वसूलियाबी शुरू करें तो पहले किसकी करना है? होशियारों की, फिर उसके बाद मुतवस्सित की, उसके बाद ख्याल आया अदना लम। तो ये हुआ मौलाना से हरफी दरमियान में जस्म, से हरफी, अब से हरफी अखीर में जस्म, से हरफी मसलन नाम फ़कुल फ़खुज़ आता है ना, ये लिखना है तो हम पूरा नाम लिखेंगे नहीं, जो हो चुका है उसका सहारा। चलो भाई ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये नंबर 1, ये नंबर 1 2 1 2 करवाओ 5-6 मरतबा, उसके बाद कहो चलो इन दोनों को मिला लो। नाम नाम, ये दरमियानी जज्म से आखिरी जज्म जल्दी हो जाता है, दरमियानी जज्म से आखिरी जज्म थोड़ा जल्दी हो जाता है। दरमियानी जज्म में थोड़ा परेशानी का मामला रहता है, तो उससे घबराना। कई लोग फ़ोन करते हैं 3-4 दिन, बोल साहब 3 दिन 4 दिन हुए लेकिन अभी दरमियानी जज्म बराबर पढ़ते हैं, तो भाई और थोड़े 2 दिन निकाल देने भाई, सिक्का थोड़ी मार के दिया था कि 4 दिन में हो जाएगा। एक अंदाज़न 2 दिन 4 दिन जो बोलते हैं वो एक मौलाना अंदाज़ा होता है, सिक्का नहीं मारा है और ये कोई मुनज़्ज़म मिन अल्लाह वाला नहीं है 3 दिन में हो जाएगा यूँ, ख्याल आया। कभी 2 दिन में भी हो जाता है, कभी 5 दिन में भी होता है, कभी 7 दिन में भी होता है, कभी 10 दिन में भी होता है। लेकिन जब तक न हो वहाँ तक हमको मेहनत करना है, आगे भाग जाना, वरना कमज़ोरी में इजाफ़ा होगा, सलाहियत में इजाफ़ा नहीं होगा। जो चीज़ आप अधूरी छोड़कर चले जाओगे तो उसमें क्या होगा? कमज़ोरी ही रह जाएगी। तो इस तरीके से चला नाम अब कर लिया। वैसे मौलाना 10 12 15 कलिमात तक 1 2 1 2 करवाओ, फिर 10 15 कलिमात के बाद पूरा ऊपर वाला। तो ये हुआ मौलाना से हरफी अखीर में नाम फ़कुल फ़खुज़, इसमें तो ये हो गए 3 काम। जज्म के कितने काम हो गए? चौथा काम क्या है?
इसको ज़रा मुअक्खर कर लेते हैं, पांचवा पहले कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं? क्या है? क्योंकि सुबह में बतलाया होगा कि तब्दील अमसिला सिर्फ 2 हरफी और 6 हरफी में करना है। 6 हरफी से ज़ायद में तब्दील अमसिला करना नहीं है, हराम है, न नुक्तों की, न एराब की, न हुरूफ की। ख्याल आया? 3 हरफी से ज़ायद में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही उसको पढ़ावे। 2 हरफी, 6 हरफी, यानी कि 2 हरफी और 3 हरफी में जितनी भी तब्दीली करना हो कर लो। इसलिए अपने 3 हरफी हो गए मौलवी साहब, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ, तब्दील अमसिला वाला अमल कर लो। अब तब्दील अमसिला में मसलन कौन कौन से हुरूफ लिखे भाई? नून, फा, शाबाश भाई इब्राहिम, शाबाश, बहुत होशियार आदमी है, खड़ा हो जा भाई। अब वो इब्राहिम खान साहब जज्म के बयान में आए, हरकत के बयान से गए थे हज़रत शेख मुहर्रम मनाने, हम नहीं थे करने में गए थे ना। हाँ, 1 महीने के बाद आए और हम तो पहुंच गए जज्म में। कहाँ पहुंच गए? अब वो हज़रत का तनवीन का बयान कराना तो पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो वो उनको खड़ा करो, इब्राहिम साहब को, भाई खड़े हो जाओ, माशाल्लाह होशियार है। ऐसा नहीं कर तू गिरा जा, बराबर देख तेरी अभी क्या होता है हाल, ऐसा नहीं कहने का, तारीफ़ करके मोहब्बत से खड़ा। चल भाई इब्राहिम पढ़ तो, नफ़र, अरे बराबर पढ़, नफ़र, शाबाश, उल्टा पढ़, रफ़ना, शाबाश, फ़ा नून र, फ़नरा, र नून फ़ा, रनफ़, फ़ा र नून फ़रना। इस तरह जरा तब्दील अमसिला चल कहाँ, शाबाश, देख बहुत अच्छा इब्राहिम। चल अब पढ़ तो भाई, नफ़ा, नफ़ा, अब गाड़ी, क्योंकि ये तो नया है ना, बेचारा तो उस वक्त तो मुहर्रम मनाने गया था, हम नहीं थे। हाँ, बराबर है, तो हम नहीं थे तो नहीं थे भाई क्लास में तुम, अब आ गए तो करो। अब वो गाड़ी अटकी, तो अब क्या करेंगे? जो आजू बाजू में दूसरे जो होते हैं ना, जिन्होंने ये सबक पढ़ा है, भाई ज़ैद क्या लिखा? नफ़रन, शाबाश, ये आखिर वाला क्या है? रन, मतलब इसको रन पढ़ेंगे। क्यों? उसके ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है मुल साहब। अरे वाह, देख इब्राहिम क्या पढ़ने का? हाँ, 2 ज़बर की तनवीन की आवाज़ क्या होगी? रन, इसकी आवाज़ क्या है? हाँ, पढ़ भाई अब इब्राहिम, नफ़रन, ख्याल, चल भाई पढ़ तो, नक़रन, नफ़ज़न। इस तरीके से जना इसको 2 ज़बर की तनवीन पहले। आज दूसरे दिन फिर से हम कुछ मिसालें लिखे, तो वो इब्राहिम, मोहम्मद जो भी 2-3 हो उनको टारगेट बनाओ, 2 ज़ेर की तनवीन, फिर 2 पेश की तनवीन। अब पढ़ाना है हमको क्या? तब्दील अमसिला कहाँ करनी है? जज्बा में करनी है ना। अब धीरे से ले जाओ भाई, चल भाई इब्राहिम, अरे मोहम्मद, अब ये होशियार तालिब इल्म है, चल भाई पढ़ तो, नफ़रन, शाबाश। अब पढ़, नफ़र, नक़र, तक़र, तक़रा, तक़ज़ा। ख्याल है? आगे पीछे कोई एराब, कभी जज्मों को दरमियान में, कभी आखिर में, कभी 2 पेश के साथ, कभी 2 ज़ेर के साथ, ताकि पिछले बयान भी साथ में, और कभी जज्म दरमियान में, कभी जज्म
और तनवीन तो हमेशा कहाँ आती है, वो तो बच्चों को हमने बतला ही दिया है, तो उसका भी काम लो बराबर। ख्याल है? कभी इस तरह नुक्ते बढ़ाकर आप कलमात बनाओ। ये एक नफ़रथान है मौल साहब। नफ़र से कितने कलमात बनते हैं? सबसे ज़्यादा कलमात नफ़र से बनते हैं। सबसे ज़्यादा कलमात किससे बनते हैं? देखो, पहले नून था, नून था, एक कलमा बना नफ़र के नुफरून, फिर अब दूसरा बना तुफरून, फिर कितने हुए? 3, फिर 4, और ये पहला हरफ खाली बदला तो कितने बने? 5। अब फा का हमने कॉफ बना दिया तो उससे कितने बने? फा और कॉफ से 2। फिर कॉफ रॉ का हमने, तो उससे कितने बने? तो कितने बन गए भाई? 9-10 कलमा तो खाली यही एराब रखेंगे तो बनेंगे। अब इनके एराबों में आगे पीछे करेंगे तो दूसरे 9, पहले में जज्म पेश, दूसरे में जज्म और तीसरे में 2 पेश की तनवीन तो 9। अब एक पेश कर दिया तो फिर से 9, यहाँ ज़बर कर दिया फिर से 9, ज़ेर कर दिया फिर से 9, पेश कर दिया फिर से 9, 2 ज़बर कर दिया 9, 2 ज़ेर कर दिया 9। अब यहाँ जज्म आखिर में लेके आए। इस तरह 9 9 9 9 शुमार करते जाओ मौल साहब, तो 3 हरकत के साथ कितने बन जाएंगे? 27। 27 होते हैं ना। 9 को 3 मरतबा करेंगे तो मल्टीप्लाई की क्या बोलते हैं? हाँ, सिराजी मोइनुल फराइज पढ़िए कि नहीं? क्या मार खाई है? चलो कोई हरज नहीं। हाँ, 27। फिर दरमियानी जज्मा आएगा, उसके साथ 27 बनेगा। फिर रॉ के साथ 27, फिर जा के साथ, तो कितने हुए मौल साहब? अब अपने लिमिट पूरी हो गई मैथ्स की। हाँ, देखो 80 यहाँ हुए और 7 चौक 28, तो 108 हुआ यार मौल साहब। इसमें क्या है? हाँ, क्या हुआ? 27 चौक 108 होता है ना। हाँ, विरासत तकसीम करने जाया करो किसी की। हाँ, तो आपको मैथ्स पक्का हो जाएगा। ख्याल आया? 108 कलमात बने। कितने बने? अब आपको कितने कमज़ोरों को इस्तेमाल करना है, कितने गैर हाजिर वालों को इस्तेमाल करना है? ख्याल आया? अब ये माइंड किसके पास होना चाहिए? किसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो उस्ताद के पास होना चाहिए। और ये कोई किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा नहीं, और कभी भी मिलेगा आएगा भी नहीं। ख्याल आया मौल साहब? क्योंकि कौन सा बच्चा किस वक्त कब गैर हाजिर रहता है, और वो गैर हाजिर रहने वाला कमज़ोर मुतवस्सित है कि होशियार है, वो उस्ताद को मालूम है। तो उस्ताद उसके ऊपर फिर खुसूसी मेहनत इस तरह करेगा। पढ़ाना है जज्म में, लेकिन काम पिछला भी। अब 108 मिसालें बनाई इसने, तो 108 में से अगर वो 20 मरतबा भी वो गैर हाजिर रहने वाला इस्तेमाल होगा, 2 ज़बर में, 2 ज़ेर में, 2 पेश में, तो मौलाना उसको 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश पढ़ना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं? तो फिर उस्ताद उसको जमात में शामिल कर ले कि ना करे भाई? कर लेना चाहिए ना। हाँ, ये गैर हाजिरी वाले और कमज़ोरों का ये इलाज है। गैर हाजिरी वाले और, हाँ, ख्याल आया मौल साहब? तो ये तरतीब है ये तब्दील अमसिला में। इस तरह बच्चों को शामिल कर लिया करें, और कमज़ोर मुतवस्सित को और गैर हाजिरी वाले को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उनको अगर आगे पीछे कुछ ना आवे तो फिर सहारा किसका लेना है? होशियारों का। किसका सहारा लें? हाँ, बीच बीच में ज़रा होशियारों को स्पिरिट ब्रेकर देते रहे इसके अंदर भी, नहीं तो वो होशियार आप लोग कहाँ पूछवाना चाहिए, अपने को कहाँ पूछने वाले हैं। आराम से बैठो। फिर वो भरोसों की भैंसें क्या जानती है भाई?
हाँ, पाड़ा जनती है हमारे गुजरात में। पाड़ा वो नर होता है ना, भैंसे, भैंसा जिस क्या बोलते हैं आपके यहाँ, कटरा क्या पाड़ा बोलते हैं। इनके महाराष्ट्र में कुछ अलग बोलते हैं हेला। हाँ, तो वो हेला न जने बल्कि भैंसी जने, ताकि बड़ी होकर वापस वो दूध देने वाली बने। तो भाई ये हो गया 3 हरफी कलमात की मश्क और तब्दीलें। अब ये 4 नंबर बाकी रहा ना, मश्क अमसिला और बैनल कौसैन क्या लिखा। हाँ चलो देख लेते हैं। जज्म की कुल 7 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं जज्म की? पहली हो गई साकिन हर पढ़ने का तरीका में ये पहला हो गया, बल तल सल जल मल हल विल वुल हो गया। दूसरा भी हो गया नहनु इसमी उतलू उदरसा वदआ कतबा लस्त में बतलाया ना। ये तीसरा भी हो गया नाम फ़कुल फ़खुज़ आया। ये 3 हो गई, 3 सूरतें। अब चौथी सूरत से अपना काम बाकी है, जहाँ से तब्दील अमसिलाब करना नहीं है। जहाँ से तब्दील अमसिलाब करना, वहाँ से अपना काम बाकी है ना। 4 हरफी या उससे ज़ायद में बच्चों को 4 हरफी या उससे ज़ायद में बच्चों को जज्म पढ़ना सिखावें। 4 हरफी या उससे ज़ायद में बच्चों को जज्म पढ़ना, मसलन यशरबु, उक्तुलु, इसना या इस हूँ क्या लिखा है, ज़ुहज़िहा, सिलसिलतिन, बराबर है इस तरह। तो अब 4 नंबर में हमको मसलन ये सिखाना है। हम इस तरह पूरा लिखेंगे ना तो बच्चे यार बहुत ऊंचा पहाड़ आ गया है, ख्याल आया, ऐसा जाएगा ना। पढ़ ऐसा करो, अब पढ़ो यश यश र, आधे घंटे के बाद भी यश रबू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो यश र में ही। तो उसको जल्दी से पहुंचाना है तो उसको 2 हिस्से कर दो, क्यों, ये 2 हिस्सों से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। पढ़ भाई। नंबर 2 पढ़। 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो। ये बहुत पुराना हो गया इनके नज़दीक, तो मश्क भी अच्छी 2 3 4 मरतबा कर लेंगे। यशरबु यशरबु यशरबु, नंबर 1 2 यशरबु यशरब। चल भाई 1 2 को मिला लो, यशरबु। अब सिर्फ वही वापस, वो थोड़ा सा वक्फे वाला यशरबु। ओ भाई आवाज़ भी एक जैसे ऊपर लिखा है। अब ये ऊपर ज़रा लिख कर बतलाओ, ये ऊपर लिखा है ना, इस तरफ मिला के पढ़ो यशरबु। अब आप 1 2 मरतबा भाई यशरबु, ये आवाज़ गलत, सही आवाज़ यशरबु यशरबु बोलो। अब वो शुरू हो जाएंगे, यशरबु ज़ुहज़िहा सिलसिलतिन, ख्याल आया, इसनाउ उक्तुलु, पढ़ लेंगे। अब आप कलमात लिखो अलग अलग, 5-7 कलमात तक, 10 कलमात तक ये नीचे वाला थोड़ा अमल करना पड़ेगा, 7 8 10 कलमात तक। फिर 12 13 कलमात के बाद ये ऊपर वाला सीधा लिख दोगे, इंशाल्लाह पढ़ने की सलाहियत पैदा हो चुकी है तो वो पढ़ लेंगे, ख्याल है। तो ये हो गया अपना 4 हरफी में जज्म। अब आ जाता है एक कलमे में 2 जज्म। अब आ जाता है हाँ, एक कलमे में जैसे अल्हम्दु, उक्तुल, इसना वगैरह में। तो उसमें क्या करना है, एक कलमे में 2 जज्म सिखाना हो तो सबसे पहले नामों की मश्क ले, नामों में पढ़ना सिखाओ। जैसे असलम, अहमद, अनवर, असजद, अकरम, अशरफ आते हैं नाम ऐसे, जिसमें हुरूफ मद्दा, हरकात मद्दा ना आते हो ऐसा।
भाई देखो, मैं ये असलम तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, कौन कौन से हुरूफ? ये तो बहुत पुराना सबक, फ़ौरन बोलेगा अलिफ लाम, अलिफ सीन लाम मीम। भाई अलिफ पर, सीन पर, लाम पर, मीम पर। हाँ चल, अब पढ़, कौन क्या पढ़ेगा? असलम। अब ये यहाँ ये करेगा असलम, ऐसा करेगा। खुद का नाम बोलना हो तो कोई रुकावट आएगी ज़बान में? असलम। ओ भाई असलम, तुम्हारे भाई का नाम तो अहमद। चल मैं तुम्हारे भाई का नाम लिखता हूँ। चल कौन कौन से हुरूफ? अलिफ हा मीम। चल अलिफ पर, हा पर, मीम पर, दाल पर पढ़ तो अहमद क्या है? शाबाश। अब भाई देखो तुम्हारा दूसरे भाई का नाम कि भाई अशरफ। शाबाश। कौन कौन से हुरूफ? अलिफ शीन रॉ फा। शाबाश। अलिफ पर, शीन पर, रॉ पर, फा पर। चल भाई पढ़ दो अशरफ। भाई चलो मैं तुम्हारे दोस्त का नाम कि भाई अमजद। शाबाश। चल कौन कौन से हुरूफ? अलिफ मीम जीम दाल। चल अलिफ पर, मीम पर, जीम पर, दाल पर। चल भाई पढ़ दो, क्योंकि वो अपने दोस्त का नाम, भाई का नाम वगैरह नाम बोलने में वो इतनी मर्तबा बोल चुका होता है बचपन से अभी तक कि उसको भी अम करने की ज़रूरत। हाँ अमजद। ए छोटा। हाँ तो અહીંયા का सुपरवाइजर बहनों भाई। हाँ અમે તો બધા કામમાં લાગેલા છે। हाँ तो અમારું ઇમ્તિહાન લેવાનો આવને અમારા એક ક્લાસનું। अमजद ख्याल है? तो इस तरीके से ये दो, एक कलमे में दो जज्म, एक कलमे में दो जज्म। हाँ एक कलमे में दो जज्म पढ़ना सिखाया हमने नामों के साथ। ऐसे 20-25 नाम लाकर बदलाओ तो उनके जहन में बच्चों के क्या हो जाएगा? बहुत आसान। क्या होगा? फिर धीरे से कहो, देखो कितना आसान है। लेकिन मैं एक कलमा लिखता हूँ, जो बोर्ड पर बराबर ध्यान से देखेगा और हल करेगा उसको आएगा, और जो ध्यान नहीं देगा और हल करने की कोशिश नहीं करेगा उसको आएगा। और जिसको आ जाएगा बिल्कुल सही तरीके से बोलना पढ़ना, उसका पहला नंबर या उसको आज एक इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ कहो। फिर लिखो। चलो कौन कौन? हाँ कोई किसी को बतलावे नहीं, नहीं तो उसका नंबर चला जाएगा। चल भाई ये हरफ लिखे हैं मैंने, कौन कौन से? हाँ चलो, अलिफ पर, लाम पर, हा पर, मीम पर, दाल। चलो जिसको आता हो उंगली उठावे, कोई आजू बाजू में किसी को बतावे नहीं, नहीं तो उसका नंबर चला जाएगा। अब देखो थोड़ी देर में यूँ करके यूँ हो जाएगी, धीरे धीरे 2 हुई, 3 हुई, फिर पूरी क्लास में हो जाएगी। अब शुरू करो भाई। शाबाश। सबको आता है ला भाई? तो हाँ बहुत होशियार यार तुम लोग। चल भाई जैद बोल दो। अल्हम्दु। माशाल्लाह अच्छा है। इससे अच्छा कौन पढ़ेगा? खालिद। अल्हम्दु। माशाल्लाह। और अच्छा कौन पढ़ेगा? खालिद। अल्हम्दु। हाँ देखिए बराबर पढ़ा। क्या गलती थी लाइन दोनों? मौलवी साहब ये हाँ नहीं निकालते थे। 2 मरतबा आपने, 3 मरतबा आपने ऐसा कहा अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा। तो चौथे 5वें नंबर वाला, 6ठे नंबर वाला बच्चा है ना, सोचता है कि इससे अच्छा कैसे होगा, तो कारी साहब यहाँ से हाँ निकालेंगे। ख्याल है? यहाँ तजुर्बा होता है कि यहाँ तक जब बच्चे पहुँच जाते हैं ना, तो बच्चे हुरूफ की अदायगी के बारे में इतने समझदार होते हैं कि इसने हाँ नहीं निकाला, शीन नहीं निकाला, आइन नहीं निकाला, गलती निकालने वाले बन जाते हैं। यहाँ पहुँचते हैं तो जज्म तक, वहाँ तक थोड़े खामोश रहते हैं, लेकिन जज्म में पहुँचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत बन जाती है कि शीन, हा, गैन, ख किस तरह निकालना है उसकी गलती निकालते हैं। बल्कि उस्ताद की भी गलती निकालते हैं बात तो, कि मौलवी साहब आपने तो हाँ अदा नहीं किया अल्हम्दु पढ़ने का।
आपको भी कहेंगे। तो घबराना, उस वक्त खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चों को इन हुरूफ की अदायगी के ऊपर इतना शऊर हासिल है कि हा और हा का फ़र्क मालूम हो गया। खुशी की बात है कि नहीं हिमल साहब? कि फिर देने का तरीका मुझसे बड़ा हो गया यूँ, ख्याल आया? इस तरह अब धीरे से नामों की बजाय अब कलमात में अल्हम्दु, उक्तुल, इसना, युस्मीनु, तु एक मिनट, तु मीनू नहीं आएगा, यह आया युस्मीनु, यंतही, अहसनी आया, बुअसिरा, इस तरह के कलमात लाओ। अनअमत मिनहुम, उज़लिफत, ज़ुलज़िलत, दो जज्मों वाले। मुस्तक़र लाओ अब कैसे कलमात। अब वो बच्चे इंशाअल्लाह इसको मुश्किल समझेंगे नहीं। तो ये हुआ मौलाना अपना, साथियों, ये जज्म की 7 सूरतों में से 5 सूरतें हो गई। जज्म की 7 में से कितनी हो गई? 5। जी हज़रत, अब फरमाइए कायदे क्या बोलने के हैं, इसका कायदा क्या बुलवाएंगे? क्या कायदा होता है इक्फ़ा का? यंतही में इक्फ़ा का कायदा क्यों बतलाना है? अभी तो जज्म पढ़ना मकसूद है। नहीं भाई, उसमें कुछ नहीं बतलाने का। अभी कवाइद का नाम लेना, चाहे 500 मिसालें आ जावे, यंतही, अंत, मुनज़िरु सब आ जावे, क्योंकि अभी अंत और मुनज़िरु पढ़ना सिखाना है। उसमें जो कारीगिरी डिज़ाइन हुई है ना, वो डिज़ाइन अभी बतलाना, ख्याल आया मुल साहब? हाँ, वो डिज़ाइन बाद में कल से निकालेंगे अपने। हाँ, अभी सिर्फ फरमा बनाना सिखाओ। हाँ, अंत और मुनज़िरु पढ़ना सिखाओ, उसके बाद उसमें अंत और मुनज़िरु करवा लेंगे। पहले अंत सिखाओ, फिर अंत होगा। ख्याल है? तो इसलिए अभी जज्मों के अंदर पढ़ना सिखाना। आज शाम तक सिर्फ कलमा पढ़ना सीखेंगे हम बच्चे, और मश्क़े कलिमात होगा। कलमा पढ़ना सीखना यानी हल्ले कलिमात और मश्क़े कलिमात का काम होगा आज शाम तक। आइंदा कल से फिर इत्तिसाले कलिमात और फिर कवाइद का काम होगा। ख्याल आया मुझसे? अब ये 5 सूरतें हो गई 7 में से। अब छठी सूरत क्या है? हमज़े साकिना। कल कोई पूछ रहा था ना हमज़े साकिना को, तो हमज़े साकिना की अदायगी बतलाना है। सिर्फ अदायगी समझाए और सिखाया कि हमज़े साकिना के अदा करते वक्त झटका लगता। ऐसी 3 मिसालें लिखो। यअमुरु बिस युमिनु। बच्चों को भाई पढ़ दो, वो पढ़ेगा यअमुरु बिस युमिनु। उसको पढ़ना आता है क्योंकि उसको मालूम है कि जज्म को पढ़ना है, लेकिन उसको मालूम क्या नहीं है? हमज़े साकिना के अंदर झटका। तब वो बतलाओ, वो अदायगी है, इसलिए आपको अदा करके बतलाना पड़ेगा। वो अदायगी को आपको करके बतलाना पड़ेगा कि भाई यमुरु बिस युमिनु, ये सही आवाज़। बल्कि देखो यहाँ पर ये हमज़ा साकिना आया है ना, तो हमज़ा साकिना का कायदा ये है कि उसको पढ़ते वक्त झटका लगता है। हमज़ा साकिना के अदा करते वक्त झटका, देखो मैं वो अदा करके युमिनु, यमुरु, तुमिनु, बिस, इक़रा, इस तरह कलमात देखो यहाँ पर भी है। ये कलमा, ऐसे कलमात लिखकर बच्चों को 5-7 कलिमात में आप अदायगी बतलाएं। उस्ताद अदायगी 5-7 कलिमात में बतलावे। फिर बच्चों को ऐसे कलिमात लिखकर पूछोगा पढ़कर दिखाओ। अब वो इंशाअल्लाह अदा करके पढ़ लेंगे कि शअनुन कसन बसन युमिनु तुमिनु नअमुरु तअमुरु तुमिनु क़रअत जिअतुका क़रअतुम मुमिनतुन, सब पढ़ लेंगे। ख्याल है? अब जो झटका, और उनको एक इबारत याद करवा दो
कि हमज़े साकिना में हमेशा झटका लगेगा। ये कायदे के तौर पर एक इबारत, ताकि हमज़े साकिना की एक अदायगी जो है वो उनके जहन में बैठ जाए कि हमज़े साकिना में हमेशा झटका लगेगा। ये आवाज़ उनको सिखाया है तो वो कायदा भी सिखा दो कि हमज़े साकिना में अदा करते हुए झटका लगेगा। ये बतला दो ताकि बच्चे इसकी अदायगी को हमेशा के लिए याद रख लें। तो ये अदायगी के साथ इसका ताल्लुक़ है, किसका भाई? हमज़े साकिना। अब हमज़े साकिना में एक चीज़ का ख्याल रखना है, ज़ेर पेश में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमज़े साकिना से पहले ज़बर, हमज़े साकिना से पहले तो उसकी आवाज़ जो होती है ना ज़बर की, अक्सर व बेशतर लोग ज़बर के बजाय उसको अलिफ मद्दा या खड़ा ज़बर जैसा पढ़ते हैं। शानुन कासन मकुल पढ़ते हैं, फ़ाती राफ़तन करात, हालांकि करात पढ़ना है लेकिन पढ़ते क्या है? हाँ, याजूज माजूज, यातिकुम फलयामुरु, फलयामुरु के यामुरु। लेकिन अक्सर व बेशतर हमने उलमा को देखा है कि वो बसन को बासन और शानुन को शानुन पढ़ते हैं। तो ये सही है कि गलत है? और ये अदायगी किसकी गलत है, उस्ताद की कि बच्चों की? किसकी गलत है? तो उस्ताद को भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना? तो उस्ताद भी अपनी अदायगी का खूब ख्याल रखे। हमज़े साकिना में ज़बर, हमज़े साकिना से पहले ज़बर में जो खड़ा ज़बर या अलिफ मद्दा जैसी आवाज़ जो आती है तो वो अदायगी खूब अच्छे से ध्यान में रखे कि खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा जैसी आवाज़ ना आवे, बल्कि ज़बर की आवाज़ रहे। कई इमाम माकुल पढ़ते हैं, माकुल को सूरह फील के आखिर में माकुल को माकुल पढ़ते हैं। तो माकुल नहीं है मौलवी साहब, नहीं तो माकुल हो जाएगा, है ना? माकुल इस तरह, तो इसका खूब ख्याल रखना है। तो ये हो गई जज़्म की 6 सूरतें। जज़्म की कितनी हो गई? अब जज़्म की 7वीं सूरत, जज़्म की क्या है? कलकला। क्या है भाई? जज़्म की 7वीं सूरत कलकला। अब कलकला को सिखाना है तो उसमें 4 बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले कलकला का बयान सिखाएंगे तो क्या करेंगे? पहले नंबर का काम हुरूफ कलकला, हाँ, कौफ तो बा जीम दाल, ये 5 हुरूफ लिखकर बच्चों से पूछो कि ये कौन कौन से हुरूफ हैं भाई? पढ़ो, कौफ तो बा जीम दाल। खालिद पढ़ो, मोहम्मद पढ़ो, अबू बकर पढ़ो, इमरान पढ़ो, इस्माइल पढ़ो, अल्ताफ़, अनवर पूछ लो। हफ्ता 10 दिन तक कलकला का बयान चले ना, रोज़ाना ये हुरूफ लिखकर पूछो और इसका नाम बतला दो पहले ही दिन कि भाई इन 5 हुरूफ का नाम है हुरूफ़े कलकला। क्या नाम है इनका? हाँ, हुरूफ़े अल्लाह ओ भाई, हुरूफ़े कलकत्ता नहीं, हुरूफ़े कलकला। क्या भाई इनका नाम? हुरूफ़े कलकला का तलफ़ुज़ कौफ के साथ हो जावे तो भी बेहतर, न हो तो मौलाना ये करवाना ज़रूरी है। ये नीचे वाला तो कम से कम हो। एक जगह पर गए मौलवी साहब, मैंने कहा कि ओ भाई ऐसे हुरूफ लिख के, मुआयने के लिए खाली गए थे। मैंने बच्चों उस्ताद को कहा कि आपके ज़हीन तरीन बच्चों को आगे बिठा दो पहले, तो उन्होंने 4 बच्चे बिठाए कि सबसे ज़हीन है। फिर मैंने उसमें पूछा कि इसमें भी 4 में भी सबसे ज़्यादा ज़हीन कौन है? तो उन्होंने एक पहले नंबर पर बैठने वाले बच्चे के बारे में कहा कि ये है। मैं कहा बेटा इन 5 हुरूफ को क्या कहते हैं? मौलवी साहब इन 5 हुरूफ को हुरूफ़े काला काला कहते हैं। मैंने कहा काला काला के कल कला नहीं, मौलवी साहब काला काला। चल अच्छा है। फिर दूसरे को पूछा तो वो यूँ देखो कि वो पहले नंबर वाले की गड़बड़ हुई
तो वो यूँ यूँ देखता है कि क्या करो, कोई वही वही आ जावे तो अच्छा ही हूँ। तीसरे को पूछा, हुरूफ काला काला, मैं कहा तू भी वही है। फिर चौथा मैं कहा भाई तू बोल हुरूफ कलकत्ता, हुरूफ है। तो मौलवी साहब ऐसा भी, हालांकि तालीम अच्छी थी ऐसा, लेकिन इन तलफ़ुज़ जो होते हैं वो तलफ़ुज़ बराबर थे, वो करना है, चाहे कलकला या कलकला छोटे काफ से, लेकिन इसको पहले बराबर करवा लो। ख्याल आया? ये नाम हो गया और नाम की तलफ़ुज़ की सेहत। अब नंबर 2 का काम क्या करना है, और इसको याद करवाने का तरीका मैंने बदला दिया। जब तक कलकला का बैन चलेगा हफ्ता 10 दिन, उसको रोज़ाना पूछो कि हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इन 5 हुरूफ का नाम क्या है? हुरूफ कलकला। जरा ओ भाई क्या नाम? हुरूफ कलकला। क्या नाम? हुरूफ ओ कलकला, काला काला नहीं। तमाम का इनफिरादी जरा सुनने का भी कलकला, ताकि कभी इस तरह का मजाक न बन जावे। अब नंबर 2 का काम करना है। क्या है नंबर 2? अलामत बदलानी है ना कि भाई कलकला की 2 निशानियाँ। हुरूफ कलकला की कितनी निशानी? 2। पहली निशानी क्या हो? हुरूफ कलकला में से कोई हर्फ हो, हुरूफ कलकला में से कोई हर्फ हो, ये पहली निशानी है सब में। देखो ये 5 हुरूफ जो है वो पहली निशानी। दूसरी निशानी क्या? उसके ऊपर जज्म हो, उसके ऊपर क्या हो? जज्म। ये दूसरी निशानी है। ये 2 चीज़ें हैं तो समझ जाओ कि अब जो कायदा बनेगा उसका नाम होगा कलकला। कलकला यानी डबल आवाज़, कलकला यानी हाँ डबल आवाज़। वो किताब वाली ताबीर मत याद करवाना कि आवाज़ मखरज में टक्कर खाकर आवे। यहाँ बच्चों के सामने तो टक्कर खाकर आवे, शक्कर खाकर आवे, कि गुड़ खाकर आवे, कि चॉकलेट खाकर आवे, कोई लेना देना। ख्याल आया? वो टक्कर बक्कर कुछ नहीं आता है, सीधा ज़बान में कह दो डबल आवाज़। कलकला का माना डबल आवाज़, ताकि अदायगी के वक्त उनको समझाना हमारे लिए आसान हो। कलकला यानी डबल आवाज़। तो देखो डबल आवाज़ इन 5 हुरूफ में आएगी कब? जब ये 2 निशानी होगी। कौन सी 2 निशानी? पहली निशानी हुरूफ कलकला में से कोई भी हर्फ हो। दूसरी निशानी उसके ऊपर जस्मा। तो जो कायदा बनेगा उसको कहेंगे कलकला, उसको कहेंगे कलकला। अब इसकी अदायगी अक, अप, अब, अज, अद। देखो अक कलकला नहीं कहते, अक ये डबल आवाज़ जो पीछे से थोड़ी आए उसको कहेंगे कलकला। तो ये 5 हुरूफ में ये निशानी, 2 निशानी हो तो ये डबल आवाज़ आएगी, जिसको कलकला कहते हैं। अब यहाँ मौलाना इसकी पूरी तख्ती करवा लो। अक, इक, उक। बच्चों को पूछूं क्या होगा? कलकला। क्यों होगा? हुरूफ कलकला में से कौफ है और उसके ऊपर क्या होगा? क्यों होगा? और उसके ऊपर। तो कोई भी कायदे की ताबीर याद करवाने के लिए 3 सवाल। अब ये 3 सवाल अभी से आपका पीछा पकड़ेंगे कल शाम तक इंशाल्लाह। किसी भी कायदे की ताबीर याद करवाने के कितने सवाल? क्योंकि देखो यहाँ नंबर 4 है ना, कायदे की ताबीर याद करवाना है। 10 दिन तो ताबीर याद करवाने में चले जाएंगे, लेकिन अपने यहाँ उसका भी तरीक़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके 3 सवाल। पहला सवाल क्या होगा? दूसरा सवाल क्यों होगा? तीसरा सवाल कैसे पढ़ेंगे?
क्या होगा, क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे। ये 3 सवाल करेंगे तो पूरी ताबीर याद हो जाएगी। मसलन अक, इक, उक, क्या होगा, कलकला। क्यों हुआ, हुरूफ कलकला में से कौफ है और उसके ऊपर जज्म। कैसे पढ़ेंगे भाई, कलकला करके या डबल आवाज़ के साथ पढ़ दो। अक, अब अलिफ मद्दा है, मसलन बा, ता, सा, क्या होगा, अलिफ मद्दा। क्यों होगा, अलिफ से पहले ज़बर। कैसे पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींच कर या थोड़ा खींच कर, जो बुलवाया है आपने। हो गई ताबीर। क्या होगा, देखा वाव मद्दा। क्यों, वाव साकिन उससे पहले पेश। कैसे पढ़ेंगे, एक अलिफ के बना। या मद्दा होता है तो क्या होगा, क्यों होगा, कैसे। ताबीर पूरी हो जाती है ना साहब। हर कायदे की ताबीर ये 3 सवाल में इंशाल्लाह। तो ये 3 सवाल याद रखना ताबीर याद करवाने के। अभी से लेकर कल शाम तक के जितने भी कवायद होंगे तमाम में। अब मश्क के अमसिला, तो भाई ये नंबर 2 हो जाए तो नंबर 3 मश्क के अमसिला। नंबर 3 में मश्क के, हाँ, क्योंकि हमने बदला दी ना निशानी। तो पहली निशानी हुरूफ कलकला हो और दूसरी निशानी जज्म। ये 2 निशानियाँ हो गई। अब हम उसकी मश्क करवाना है ना, क्योंकि कलकला की मश्क बहुत ज़रूरी है। अक, इक, उक, अत, इत, उत, पहले इन 5 हुरूफ की तख्ती बना लो तीनों हरकत के साथ। उसकी खूब मश्क। नंबर 3 के मातहत मश्क अमसिला में इसकी मश्क तख्तियों में। फिर इसके सामने गैर कलकला लाकर, तकाबुली तरीका आया है ना, तकाबुली तरीके से। तो तकाबुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। 6 जो પડે મળશે ઉપર કેટલી જોઈતી છે? 70 તો નહીં હોય, તો હમણાં જોઈતી છે। हाँ और तो मिली जाए इंशाल्लाह। हाँ मंगाई ले। 130 रुपया भाव છે એનો। ના કાંઈ નહીં, તો 120 તો 120માં કહી દે। ના ના કંઈ નહીં, 120માં ત્યાંથી જ આપણને પડે હમણાં। હા હા ના, એટલે કંઈ નહીં, 120માં આપણે આપી દઈએ એ લોકોને। जी जी हाँ हाँ ठीक ठीक जैसा। हाँ हाँ जी जैसा। अब इसके साथ तकाबुली तरीका कि भाई कौफ के सामने अक, 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 अत, अत, अब, अस, अज है तो अख, अद है तो अज। ख्याल आया? ऐसा ये ज़रूर नहीं मैंने जो लिखे वो, ये 5 हुरूफ कलकला के सामने गैर कलकला वाले हुरूफ लाना है। गैर कलकला वाले हुरूफ और दोनों को आमने सामने पढ़ाओ ताकि कलकला में कलकला हो और गैर कलकला में कलकला न हो। देखो ये जज्म में हरकत की आवाज़ या जज्म में हरकत की बू या जज्म की आवाज़ को हिलाना, ये कारी लोगों की ये 3 इस्तिलाहात है। कारी साहब लोगों की 3 इस्तिलाहात है इसमें। जज्म में हरकत की बू, जज्म की आवाज़ को हिलाना
या फिर जज्म में हरकत के साथ क्या बोलते हैं, अभी मैं तो वो भी भूल गया तीसरा। चलो जो भी हो, लेकिन ये वायरस इसी कलकला के बयान से आता है। ये वायरस इसी कलकला के बयान से, तो इसको निकालना हो तो उसका दरवाज़ा यहीं से बराबर फीट बंद कर लो। तो तकाबुली तरीका लाए हैं ना, तो तकाबुल इस तरह अक अक अत अत अब अस अज अख अज अरे अद अज, इस तरह अज ऐसा जो करते हैं ना बच्चे बाज मत हैं, तो वो यहीं से गड़बड़ होती है। इसलिए आमने सामने लाओ। पहले तख्तियों में कलकला की बराबर मश्क हो जावे 2 दिन 3 दिन, और सुन भी लो 2-3 दिन में। उसके बाद चौथे दिन तीसरे दिन तकाबुली तरीका, ताकि दोनों तरह से अदायगी हो जाए। अब उसके बाद चौथे 5वें दिन के बाद अब जाओ ये कलमात में। अब जाओ खलक, हसद, फजरी, आया इस तरह के। अब कलमात में अब जाओ। अब कलमात में बराबर कलकला की अदायगी हो गई, तो अब कलमात में फिर गहरे कलकला लाकर तकाबुल, कौफ की बजाय काफ कर दो, दाल की जगह दाल कर दो, जीम की जगह हा कर दो, खौ कर दो, सीन कर दो, कोई भी लाओ ऐसा गहरे कलकला वाले लाओ। खलक खलक छोटा काफ, हसद 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 हसब, बाला हसब हसस या हसत ता, इस तरह का लाओ, ताकि बच्चों को गहरे कलकला और कलकला की अदायगी का फ़र्क मालूम हो जावे, और कलकला के अलावा दूसरे गहरे कलकला में जज्म की आवाज़ को न हिलावे, यानी कि हरकत की आवाज़ न आवे, उसका ख्याल। तो ये हो गया कलकला। ख्याल आ गया मुल्सा? इसका ताल्लुक़ भी जैसे हमज़े साकिना का ताल्लुक़ अदायगी से है, तो इसका ताल्लुक़ भी ज़्यादातर समझाने से ज़्यादा अदायगी पर जोर देना है। इन दोनों में समझाना इनका आसान है, कलकला की निशानी क्या मुल्सा भी मुश्किल है। बच्चों को 1 मिनट में 2 मिनट में 5 मिनट में याद मालूम हो जाएगा कि बस बस कर, या अब इसके आगे तो बढ़, मन में यूँ कहेंगे। ये इसके आगे जो बढ़े तो फिर वहाँ रस तेल बेल सब निकल जाता है, उस्ताद का भी और बच्चों का भी। ख्याल है इसकी अदायगी तो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ कोई मुश्जी हाँ करना तो पड़ेगा, बीच में आवे कहीं पर भी आवे, उसके ऊपर मतलब जज्म होना ज़रूरी, खाली हुरूफ कलकला होना नहीं है, दोनों शर्त। देखो मौलाना अखीर में ज़्यादा होता है, और ये 5 हुरूफ में भी 2 हरफ में ज़्यादा वाज़े होता है, कौफ और तो में, और उसके अलावा जीम बा और दाल में थोड़ा हल्का कलकला होता है। वो सब क्या बोलते हैं, सिफ़ात ज़ादा मुतज़ादा गैर ज़ाद मुतज़ादा, ये सब जो है ना वो फ़न्नी बात है। अपने को यहाँ इतना बदला देने का, कलकला होगा कहीं पर भी आएगा। अगर आप अपने हलोल कलोल में कलकला कारी क्लास चालू करना हो तो इंशाअल्लाह हम आपका साथ देंगे। देखो ये अमसिला है, अब अमसिला भी उनसे पढ़वाओ, सुनो। और मौलाना अमसिला बच्चे 1 मरतबा 2 मरतबा हल्कों में याद कर लेने, तो उस्ताद को चाहिए कि 1-2 मरतबा पढ़ावे सेहत के लिए, चाहे वो हरकत की हो, तनवीन की हो, जज्म की हो या कलकला की हो। तमाम अमसिला पहले दिन हमने सिखाया और ये अमसिलाएँ बच्चों ने हल कर ली और हमने 1 मरतबा सुन ली, तो तीसरे चौथे दिन या दूसरे दिन पढ़ाओ। श नून ये शीन की अदायगी झटके के वक्त रहे, उसके लिए उस्ताद का पढ़ाना अदायगी करके दिखाना ज़रूरी, क्योंकि अदायगी मौलाना सबसे मुश्किल फ़न अगर दुनिया में कोई है ना तो फ़न किरात। क्यों मालूम है,
आपको पूरी ज़िंदगी कारी साहब के होंठ और मुंह याद रखने पड़ेंगे। बाकी किताब में जो लिखा है ना, वो लिख कर तुम मुंह नहीं बना सकते। मंतिक तो अंदर में लिखी है, तो बाहर भी ऐसी जाएगी कि धुआं निकला तो समझो वहाँ आग होने की उम्मीद, तो वहाँ नीचे आग मिलेगी। परिंदे उड़ते हैं तो पानी का है, अब चाहे इतना हो कि इतना हो, लेकिन पानी का या खाली खाली ज़मीन भी गीली तो नज़र आएगी। लेकिन कारी क्लास में ऐसा होगा नहीं कि होंठ गोल हो, मसलन पेश और वाह मद्दा को अदा करें तो होंठ की गोलाई जितनी ज़्यादा होगी इतना वो मारूफ और सही अदा होगा। लिख दिया बस। अब गोल में कितना यूं यूं, कहीं कहते हो ये क्या सुअर जैसा मुंह करवाते हैं, यूं यूं है भाई, ऐसे ही बोलना। तो उसका भी एक ये है, ख्याल आया। तो ये कारी क्लास है ना सबसे बड़ा मुश्किल फ़न, इसलिए अदायगी बहुत ज़रूरी। उस्ताद को चाहिए कि पढ़ावे खलक, क्योंकि खौ भी पूर है और कौफ भी पूर, और ऊपर से खौ में कलकला नहीं और कौफ में कलकला, और खाली बीच में एक हरफ का डिस्टेंस लाम का खाली, तो बीच में लाम भी पूर हो जाएगा बच्चों के नज़दीक। खलक ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ें न हो और उसका भी बच्चों के अंदर आवे, तो वो कैसे आएगा? सुन सुन के पढ़ के आएगा। सही सुनेगा, सही पढ़ेगा तो सही उतरेगा, गलत सुनेगा, गलत पढ़ेगा तो गलत उतरेगा। ख्याल है, जाहिर बात है वो तो इसलिए हम उस्तादों को भी ज़रा अच्छे से सेहत के लिए इन अमसिलाओं को पढ़ाना है, पढ़ाएंगे और खुद मश्क करके जावे। किससे जावे? ऐसा नहीं कि खलक हसद पढ़ाना है, उसमें क्या मश्क की ज़रूरत है। भाई खुद की भी ज़रा मश्क करके जावे तो और अच्छा होगा इंशाअल्लाह। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका। भाई ये मीठी सी दुआ पढ़ ली है। अब कई सालों से हम अपने तमाम साथियों को भी, मुझे भी टेक लगाकर बैठने की, पढ़ाने की आदत बनी हुई होती है। काफ़ी देर से हम बगैर टेक लगाए बैठे हैं, तो कमर भी सीधी कर लो, पैर भी सीधे कर लो, हाथ भी सीधे कर लो, और उसके बाद जैसे ही 12 बजे तो भाई हमारे खिदमत के साथी फ़ौरन दस्तरखान लगा दें, और हमारे दूसरे साथी 12:05 पर हाथ धोकर, पेट धोकर, मुंह धोकर, दांत तेज करके तैयार हो जावे खाने के लिए। खाने के सबसे बड़े आदाब 4: हाथ धोना, पेट धोना, मुंह धोना, दांत तेज करना। उसके बाद बिस्मिल्लाह, उसके बाद जिक्र करते हुए, वो सब दूसरे बात। सबसे पहले ये, सबसे पहला पेट धोना, फिर हाथ धोना, फिर मुंह धोना, फिर उंगली घुमावे तो दांत तेज करना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करना। ख्याल है? चलो भाई, खिदमत के लिए कौन साथी तैयार है? हमारा अमीर साहब पूछ रहे हैं। माशाअल्लाह, बशाशत के साथ